દેવાનો પ્રિયો જે બધાને ના સૂજે ને એવું કોઈકને સૂજી આવે. વર્લ્ડમાં કોઈ પણ सक्सेसफुल पर्सन ने જોશો ને यानी सोच, वर्ल्ड में किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को आप देखोगे ना, उसकी सोच सामान्य व्यक्ति से थोड़ी क्या होगी, अलग होगी. सिर्फ अलग होगी कि सामान्य लोगों की सोच से कुछ आगे ही होगी. इसलिए समाज में दो व्यक्ति पूजे जाते हैं, या तो जिसके पास संपत्ति है उसकी पूजा होती है, और या फिर जिसके पास क्या होता है, या फिर जिसके पास कोई ज्ञान है, कोई स्पेशल समझ है, कोई स्पेशल हमारे पास क्या है, करोड़ों है, हमारे पास क्या है. लोग संतों की पूजा क्यों करते हैं? संतों के ज्ञान से, संतों के ध्यान से, संतों के चारित्र से, संतों की तपस्या से, संतों की साधना से. लेकिन क्या ये सिर्फ जो श्रेष्ठ आत्मा है उनकी ही मोनोपोली होती है कि सभी की पात्रता होती है? ये सभी की पात्रता होती है. और इस चातुर्मास में आपको ये कल्पना करनी है, ये संकल्पना करनी है, ये एक संकल्प करना है. मेरे अंदर से भी मेरे परमात्मा जितना ज्ञान प्रकट हो सकता है, मेरे अंदर से भी मेरे परमात्मा जितना ज्ञान प्रकट हो सकता है, और करोड़ों 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 जीवों को जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है ना, न चींटी को मिली है, न मक्खियों को मिली है, न काऊ को मिली है, न हाथी को मिली, सभी के सभी जीव एक. लेकिन जिसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है ना, ऐसी अपॉर्चुनिटी किसे मिली है? मिली है. तो खाना पीना ये सब तो सामान्य चीजें जो हर जन्म में होता है. एक मनुष्यत्व ही ऐसा होता है जिसमें हम कुछ अलग ही विजन ओपन कर सके, कुछ अलग ही ज्ञान ओपन कर सके, कुछ सबसे अलग ही अपनी प्रतिभा को प्रकट कर सके, अपनी क्षमताओं को प्रकट कर सके, अपने ज्ञान को प्रकट कर सके. और इसलिए जिन्होंने अपने ज्ञान को पढ़ा था कि प्रकट किया था, ज्ञान पढ़ने वाले सामान्य होते हैं, लेकिन ज्ञान प्रकट करने वाले असामान्य होते हैं. हेलो, ज्ञान पढ़ने वाले क्या होते हैं? वो तो सामान्य लोग होते हैं. कोई पढ़ाते और हम पढ़ लेते हैं. लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान को प्रकट करते हैं, और दुनिया में उसी का महत्व है जिसके पास प्रकट हुआ ज्ञान है. जो पढ़ा हुआ ज्ञान है ना, उसे नॉलेज कहा जाता है. जो प्रकट हुआ ज्ञान होता है ना, उसे विजन कहा जाता है. नॉलेजेबल की जितनी वैल्यू होती है ना, उससे बहुत ज्यादा विजनरी की वैल्यू होती है. किसकी वैल्यू होती है? विजनरी की वैल्यू होती है. वही सब्जी, वही दाल, वही आइटम कोई और भी बना सकता है और कोई और भी बना सकता है, लेकिन किसी का टेस्ट अलग होता है, किसी का टेस्ट अलग होता है. वही बिल्डिंग कोई और बना सकता है, कोई और बना सकते हैं. वही बिजनेस कोई और कर सकते हैं, कोई और भी कर सकते हैं. लेकिन कई लोग सक्सेस और कई लोग एवरेज. वाई? कई लोग सक्सेस और कई लोग एवरेज. जिसने अपने अंदर की प्रतिभा को, जिसने अपने अंदर की प्रज्ञा को, जिसने अपने अंदर के ज्ञान को प्रकट करने का पुरुषार्थ किया है ना, वो कहीं पे भी जाएगा ना, उसका विजन समथिंग अलग होगा, और उसी विजन के कारण वो जहां जाएंगे ना, वहां पे उसका क्या होगा? लोग उसको सुनेंगे. તમારું કેટલા સાંભળે? હેલો, તમને પૂછું છું, તમારું કેટલા સાંભળે? તમારી વાતને કેટલા લોકો માને? તમારી પાસે એડવાઇસ લેવા માટે કેટલા લોકો આવે?
તમારી પાસે સલાહ લેવા માટે કેટલા લોકો આવે, તમારી પાસેથી કે આ જે કહેશે, મારી પાસે કેટલા લોકો આવે, મનીષભાઈ મારી પાસે કેટલા લોકો આવે, 2-5 આવે કે વધારે આવે? વધારે આવે. કેમ આવે? હું મનીષભાઈ પાસે જાઉં કે મનીષભાઈ મારી પાસે આવે? જયેશભાઈ હું તમારી પાસે આવું કે તમે મારી પાસે આવો? વાય? રીઝન શું છે? રીઝન શું છે? હું મારો અહંકારથી કરતો, હું તમને કહેવા માંગુ છું, જે ક્ષમતા મારામાં છે એ ક્ષમતા તમારામાં હોઈ શકે કે ના હોઈ શકે. શું કે મને કે મારા જન્મ વખતે કઈ સ્પેશિયલ સૂંઠ ખવડાવી હતી? નહીં. યસ. શું કે મને મારા જન્મ વખતે કોઈ સ્પેશિયલ કોઈ આઈટમ ખવડાવી હતી? નહીં. કે ના આ ભેજાવું, આમાં આટલી સ્પેશિયલ, આટલા ગ્રામ બદામ વધારે ખવડાવો એટલે આટલું ભેજું તૈયાર થઈ જાય? નહીં. યસ. जो प्रज्ञा हमारे में वही प्रज्ञा आप में है, जो क्षमता मेरे में वही क्षमता आप में है, जो पावर्स मेरे में वो पावर्स आप में है. लेकिन सिर्फ क्या है, आप सिर्फ नॉलेज की दिशा में आगे बढ़ रहे हो. हमने भी शुरुआत नॉलेज से की थी, लेकिन हमने लास्ट में क्या कर लिया कि नॉलेज की वैल्यू है सिर्फ 10%, लेकिन विजन की वैल्यू है 90%. क्या है? विजन की वैल्यू है 90%. और वर्ल्ड में आप देख लेना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी पूरे वर्ल्ड में सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो नॉलेजेबल है कि विजनरी है? वो क्या है? वो विजनरी है. और इसलिए आज जिस शास्त्र को मैं हाथ में ले रहा हूं, वो नॉलेज में से आए हुए शास्त्र है कि विजन में से प्रकट हुए शास्त्र है? वो नॉलेज में से आए हुए नहीं, वो विजन में से आए हुए हैं. और इसलिए याद रखना कि विजनरी कौन थे? विजनरी थे महावीर, विजनरी थे भगवान महावीर. जो लोग नहीं देख पाते थे वो देख पाते थे, जो लोग नहीं समझ पाते थे वो समझ पाते थे, जो लोग नहीं अनुभव कर पाते थे वो अनुभव कर पाते थे. और वो अनुभव करने वाले महावीर ने कहा कि ये विजन मेरी कोई मोनोपोली नहीं है, ये विजन मेरा कोई एकाधिकार नहीं है, यही विजन आप में भी आ सकता है. और इसीलिए मैं प्रवचन क्यों दे रहा हूं आपको मालूम है? કોઈ તમને એમ કહે કે તમને પ્રવચન કેમ આપવાનું, તમે પ્રવચન કેમ સાંભળો છો, તમારે પ્રવચન કેમ સાંભળવાનું, તો જવાબ શું આવશે? તમને ખબર છે તમે પ્રવચન કેમ આપું છું? કેમ કે મને ખબર છે તમારામાંના 99%, आप में से 99% लोग मेरे साथ जन्म जन्म से जुड़े हुए हैं. क्या कहा मैंने? आप में से 99% लोग हमारे साथ जन्म जन्म से जुड़े हुए हैं. तो गत जन्म में हमने जो साधना की थी, हमने जो आराधना की थी, क्योंकि इस जन्म में मैं जब 6, 7, 8 साल का था ना, और जब मैं शास्त्रों को हाथ में लेता था ना, और कोई भी पेज खोलता था मुझे यही तो आना चाहिए, मैं वही पढ़ता था और वही चीज मैं समझ ही जाता था. मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं समझ ही जाता था. किस उम्र में? 7-8 साल की उम्र में समझ जाता था. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पास्ट जन्मों से हम कर्म ही नहीं साथ में लेकर आते हैं, पास्ट जन्म से हम क्या लेकर आते हैं? हम ज्ञान भी साथ में लेकर आते. तो मेरा मानना है कि आप भी ज्ञान लेकर साथ में आए हो, लेकिन सिर्फ आपके ऊपर ज्यादा लेयर्स है, आपके ऊपर ज्यादा लेयर्स है. इस चातुर्मास में प्रवचन सुनते 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 आपके वो लेयर्स यदि दूर हो गए तो आप में भी वही जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हो सकता है, और आप में भी वही विजन. क्या? तो इस चातुर्मास का आपका संकल्प क्या होना चाहिए? नॉलेज के चाहे 25-50 साल बीत गए, इस बार ये विजन का चातुर्मास होना चाहिए. क्या? नॉलेज के चातुर्मास बहुत हो चुके, नॉलेज की दुनिया में हमने सालों बिता दिए. ऊपर देखो तो क्या है, ये पानोशाली वाड़ी का ऊपर ये क्या है, सीलिंग में क्या है, क्या दिख रहा है? झूमर दिख रहा है. यस. कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? यस. क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है?
लाइट है, प्रकाश ये है, वो है, राइट। आप उसको देख रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूं कि उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी करंट है ना, इसलिए वो अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूं कि उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी करंट है, इसलिए वो अच्छा लग रहा है। तो आपको अच्छा लग रहा है, मैं उसके पीछे के कारण को अच्छा मान रहा हूं। आप देख रहे हो, मैं दृष्टि कर रहा हूं। आप देख रहे हो, मैं दृष्टि कर रहा हूं, और वही दृष्टि का दान देने के लिए मैं आया हूं। क्या वही दृष्टि का दान आप में से प्रकट करवाने के लिए आया हूं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि 4 महीने के बाद भी आप मुझे ही सुनो। 4 महीने ऐसे बीत जाए, ऐसे बीत जाए, ऐसे बीत जाए, आपको लगे कि आपके सामने देख रहे हैं, लेकिन मैं आपके अंदर में ड्रिलिंग कर रहा हूं। आपको लग रहा है कि आपको सामने देख रहे हैं, मैं आपके अंदर में ड्रिलिंग कर रहा हूं कि आपके अंदर में जो है वो क्या हो जाए, वो प्रकट हो जाए। કેટલાને વિશ્વાસ છે કે ગુરુદેવ તમારું ડ્રિલિંગ સફળ થશે? કેટલાને પોતાના પર વિશ્વાસ છે? મારી પર વિશ્વાસ એવો નહીં, કેટલાને પોતાના પર વિશ્વાસ છે કે ગુરુદેવ મારું હાર્ટ એવું છે, મારો આત્મા એવો છે, તમે થોડું ડ્રિલિંગ કરી દો, મારા અંદરમાંથી બધું પ્રગટવા લાગશે, મારા અંદરનું વિઝન પ્રગટવા લાગશે, મારા અંદરનું જ્ઞાન પ્રગટવા લાગશે, મારા અંદરની દ્રષ્ટિ પ્રગટવા લાગશે. મને વિશ્વાસ છે કે તમે મને એક સફળ વ્યક્તિ તરીકે, એક સફળ શિષ્ય તરીકે થોડા સમયમાં જોશો. એવા કેટલાને વિશ્વાસ છે? हेलो, डन। मैं आज अभी राजावाड़ी संघ में चातुर्मास का प्रवेश करवा के आया हूं। वहां पर परम अस्मिता जी महासती जी, परम सानिध्य जी महासती आदि 5 महासती जी राजावाड़ी से संघ में चातुर्मास प्रवेश किया। हम वहां पे शुभेच्छा अर्पण करने के लिए गए थे। वहां पे हमने, आप अपने प्रश्न को तैयार करो, उतनी देर में मैं आपको बात कर रहा हूं। वहां पे हमने एक बात कह दी कि यूं तो जैन दर्शन के अंदर में चित्रगुप्त जैसी कोई बात नहीं आती, लेकिन फिर भी यदि हम मान लें कि यदि हमारा यहाँ से डेथ हो गया और डेथ होने के बाद आपको कहीं जन्म लेने के पहले किसी जगह पर किसी कोर्ट में खड़ा कर दिया, किसी जगह खड़ा कर दिया, और वहां पे आपको कहा गया कि आपके लिए 2 रास्ते हैं, किसी बकरी काटते घर में जन्म लेना है, किसी मुर्गी काटते घर में जन्म लेना है, या फिर आप अहिंसा, दया, करुणा, एक चींटी की भी रक्षा करें, या प्रेम वात्सल्य जैसे गुणों का प्रकट हो जाए, ऐसे घर में आपका जन्म हो, ऐसे घर में आपका जन्म हो। 2 ऑप्शन है आपके सामने, कहां जन्म लेना है? आप क्या कहोगे, बकरी कि फिर ये है मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट? राइट वाले हाथ ऊपर करनी, मुझे राइट में ही जन्म लेना है। राइट में जन्म लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। आपने हाथ ऊपर नहीं किया तो मुझे लग रहा है शायद नहीं, पक्का कि लेफ्ट में जाने, बकरी काटते, किसी मुर्गी काटते, किसी घर में। लेकिन आपको कहा जाए कि वहां पे जन्म लेना है तो 100 रुपये में, और यहां पे जन्म लेना है तो 1 करोड़ रुपये में, आप क्या चुकाओगे? 100 रुपये कि 1 करोड़ रुपये? करोड़ देकर भी आप ये वाला जन्म लोगे कि 100 रुपये देकर वो जन्म चल जाएगा, ऐसा मान लोगे? कौन सा जन्म चाहिए, 100 वाला कि करोड़ वाला? क्यों? वाई वाई हेलो, वाई? उस 100 देकर उस जन्म मिलने वाला है, उसकी कोई, उसका फ्यूचर, और यहां करोड़ देकर भी जो फ्यूचर बनने वाला है वो सामान्य होगा कि सर्वश्रेष्ठ होगा? अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिसको करोड़ देकर ये जन्म चाहिए, तो इस जन्म में आपने कितने करोड़ दिए? हेलो, समझ में आ रहा है कुछ? यस, क्योंकि हमें फ्री में मिल गया है। सोचना, इस लाइन पर सोचना। मैं कल वापस इस लाइन पर कहने वाला हूं। आज आपका कोई क्वेश्चन, आज आपको किसी को कुछ कहना है, हाथ ऊपर कर लो, तुरंत आपके पास माइक आ जाएगा। यस यस, जिसको भी कुछ कहना है, आपका माइक आपके पास आ रहा है। जिसको, और इसके बाद में जिसको पूछने खड़े ही रह जाना, तो आपके पास माइक पहुंच जाएगा। मथेण वंदामी गुरुदेव। गुरुदेव, भगवान महावीरे श्री आचारांग सूत्र केम चूज कर्યું फर्स्ट आगम तरीके, एना विषय કંઈક વાત? यस, एकदम सिंपल सी बात है। भगवान ने कहा, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आते हैं, 3 के बाद 4 आते हैं अंक में, राइट? नंबर 1 के बाद ही 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है।
तो वन क्यों है? तो जहां से आत्मज्ञान की शुरुआत हो, आत्मज्ञान प्रारंभ हो, जहां से आत्मज्ञान की शुरुआत हो। आत्मज्ञान है तो सर्वज्ञान है, आत्मबोध है तो सर्वबोध है। लेकिन यदि स्वयं का ही बोध नहीं है, स्वयं के प्रति हम अज्ञान है, तो सारे संसार के प्रति हम अज्ञान ही रहने वाले हैं। और यही स्थिति आप सबकी। आप अपने आप को जीवित मानते हो, आप अपने आप को मनुष्य मानते हो, आप अपने आप को चिराग मानते हो, आप अपने आप को XYZ मानते हो। लेकिन भगवान ने कहा, जिस नाम से आप अपनी पहचान बनाते हो और जिस पहचान से आप जी रहे हो, उसी के कारण तो पूरा संसार चल रहा है। न वो आप है, आप इससे कुछ अलग है। कोहम, भगवान महावीर ने आचार्य सूत्र के फर्स्ट पैराग्राफ में एक शब्द कहा, कोहम, जानो कि हम कौन है। और उसके बाद में भगवान ने रियलाइज कराया कि सोहम, कि हम आत्मा है। तो ये कोहम और सोहम के क्वेश्चन और आंसर के साथ हर एक आत्मा की आत्म तत्व को, उसकी राइट आइडेंटिटी को, उसके परम सत्य को जगाना, उसके अंदर से मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं उसका रिजल्ट क्या है, मैं जो कर रहा हूं उसका फ्यूचर क्या है, इससे क्या होने वाला है। जब अंदर से ही अपने स्वयं के प्रति एक जागरूकता आ जाती है, अपने स्वयं के प्रति एक अवेयरनेस, एक जागरूकता, एक सावधानी आ जाती है, तो व्यक्ति जो करता है वो धीरे 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 राइट पाथ पर आगे बढ़ने लगता है और रॉन्ग्स धीरे 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 छूटने लगता है। तो छोड़ना बाद में और जानना फर्स्ट। इसी बोध के साथ भगवान महावीर ने आत्मबोध वाले शास्त्र को सबसे पहले प्रकट किया। और आत्मबोध जिस शास्त्र में है उसी को कहा जाता है आचारंग सूत्र। आत्मा ही मेरे लिए परम अंग है, आत्मा ही मैं हूं और मैं ही आत्मा हूं। मैं जो भी अंग रूप दिख रहा हूं वही मेरा आत्मा है। तो अपने आत्मबोध को प्रकट करने के लिए सबसे पहले भगवान ने आचारंग सूत्र कह दिया। ओके, नेक्स्ट। और किसी के मन में कुछ? મથુરંદામી ગુરુદેવ, તમે આચરણ સૂત્રની વાતો કરી, હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઊભો થાય એમાંથી કે આપણે કહેવામાં છે ભાવે ભાવના ભાવી, ભાવે કેવળ જ્ઞાન. તો કેવળ માટે શોર્ટકટ ભાવ છે, यस તો એના પર કોઈ પ્રકાશ આપશો કે શું કરવું જોઈએ મારે? यस। तो भाव अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्रोध भी एक भाव है, राग एक भाव है, इच्छा भी एक भाव है, मोह भी एक भाव है, लोभ भी एक भाव है। भगवान ने कहा हमें जब ऐसा रियलाइज हो कि हमारा भाव ही हमारे भव का कारण है, हमारा भाव ही हमारे भविष्य का कारण है जी, हमारे भाव ही मेरे लिए मेरे फ्यूचर को बनाने वाले हैं, तो मुझे कौन से भाव करने से मेरा नेक्स्ट फ्यूचर का भाव सुधर सकता है। मेरा मानो कि कोई चोरी कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, पर ये चोरी का रिजल्ट क्या है वो उसे रियलाइज ही नहीं है, तो मानता कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो लगता है कि नहीं ये तो मैंने बहुत क्या कर दिया, गलत कर दिया। राइट। तो जैसे ही पहले से यदि उसको रियलाइज नहीं ये तो मेरे लिए गलत ही, मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो भाव वो करता कि नहीं करता? नहीं करता। तो आचारंग सूत्र के द्वारा मुझे कौन से भाव करने चाहिए और कौन से भाव से मुझे मेरी आत्मा को दूर कर देना चाहिए, इस प्रकार की प्रेरणा जिस शास्त्र से मिल रही है वही आचारंग सूत्र के भावों के द्वारा
अपनी जो भाव विशुद्धि होती है, जो भाव विशुद्धि होती है तो भाव श्रेष्ठ होते हैं, भाव अशुद्धि होती है तो भाव। मैं भी आ रहा था ना तो रास्ते में एक डॉग था, इतना सड़ा हुआ था, इतना बेचारा यूं ही तड़प रहा था। मैं राजावाड़ी संघ से वो प्रवेश करा के निकला और वहीं की गलियों से आ रहा था और एक डॉग को मैं देख रहा था, इतना सड़ा हुआ था, यूं हो रहा था, इतनी मक्खियां बिलबिला रही थी। सोच रहा था क्या किया होगा इसने। कोई तो भाव था जो उसके भाव का कारण था, कोई तो भाव था उसके अंदर में पास्ट में जो उसके आज के प्रेजेंट का कारण था। तो भगवान ने कहा जैसे भाव वैसा भाव है, जैसी हमारे अंदर की स्थिति होती है उसी प्रकार की परिस्थिति का सर्जन हो जाता है, जैसी हमारी मनस्थिति है उसी प्रकार की भाव की स्थिति होती है। इसलिए आचार्य सूत्र के द्वारा हम अपने भावों को क्या करेंगे, विशुद्ध करेंगे। तो गुरुदेव चरण स्पर्श શું ભાવ કરવાનો અમારે? આપણે ચરણ સ્પર્શ જ્યારે કરશું અમે કાલે તમારે ચરણ સ્પર્શ કરતી વખતે શું ભાવ કરવાના? અથવા ગઈકાલ આવતીકાલે યસ દેવાનો પ્રિય ટુમોરો 4 o'clock शाम को 4 से 5:30 बहुत सारे ऐसे भाविक जिन्होंने गुरु पूजन नहीं किया और बहुत सारे भाविक जैसे जिन्होंने ऑफिशियली गुरु के रूप में एक स्वीकार विधि नहीं की। तो कल वो स्वीकार विधि है, 4 से 6 के बीच में पूजन भी है और फिर बाद में भक्ति का भी माहौल है। आपने जब प्रश्न पूछ लिया कि जब हमें चरण स्पर्श करे तब क्या भाव करने चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, आपको क्या लगता है चरण स्पर्श के समय में क्या भाव होना चाहिए? जब एक शिष्य के हृदय में उपकार का उत्कृष्ट भाव आ जाता है तब वह स्वयं को शून्य करता है और परमात्मा या गुरु को अपने स्वामी के रूप में अपनी स्वयं को वो शरण कर देता है। जब यह सरेंडर अर्पणता की भावना होती है तब चरण स्पर्श करते करते अंदर में ऐसी बेल बजनी क्या, तब अंदर में एक ऐसा एक नाद आना चाहिए, तू ही मेरा सर्वस्व है और मैं संपूर्ण रूप से समर्पण हूं। मैंने आज तक जब जहां मेरी बुद्धि चलाई है ना वहां मैं पूर्ण सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन जहां मैं तेरी इच्छा और तेरी आज्ञा से चलाऊं ना वहां मैं कभी फेल नहीं हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यही चरण की पूजा करते करते इन्हीं पद चिन्हों पर मुझे चलना है। चरण की पूजा करते करते भाव करने के मुझे यही पद चिन्हों पर चलना है और इन्हीं पद चिन्हों पर चलते चलते मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कदम कहीं मुझे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। ये कदम मुझे अंत में कल्याण के कदम मेरे लिए है तो कल्याण की राह पर ले जाएंगे। ये विश्वास अंदर से प्रकट होना, इस विश्वास के साथ बुद्धि क्या हुई, पगमा के मगजमा हुई, हेलो माथाમાં હોય પગમાં બુદ્ધિ ક્યાં હોય વધારે? મને એક આન્સર છે તમારી પાસે, સિમ્પલ આન્સર છે, બુદ્ધિ ક્યાં હોય વધારે? માથામાં યસ. પણ મસ્તકની પ્રતિકૃતિ ક્યાં હોય? તમે પગનો અંગૂઠો જોશો ને તો એ મસ્તકની પ્રતિકૃતિ છે. જેવો તમારા મસ્તકનો શેપ છે ને તમે જોઈ લેજો, જો તમારો અંગૂઠો જુઓ તમે, જે લોકો પાતળા હશે ને એનો અંગૂઠો પાતળો હશે, જે લોકો હેવી હશે ને એનો અંગૂઠો હેવી હશે, જે લોકોનું મસ્તક ગોળાકાર હશે ને એના પગનો અંગૂઠો પણ ગોળાકાર હશે, જે લોકોનું મસ્તક
લંબચોરસ હશે ને એના પગનો અંગૂઠો લંબચોરસ હશે. જે લોકોના ઉપરનો ભાગ શોર્ટ અને નીચેનો ભાગ બ્રોડ હશે ને તો એનો પગનો અંગૂઠો પણ એવો જ હશે. એટલે કે મસ્તકની પ્રતિકૃતિ ક્યાં હોય? અંગૂઠામાં. રાઈટ. તો માથાને માથા સાથે ન મારી શકાય કે ન લગાડી શકાય, ન કરી શકાય. એટલે મસ્તકની પ્રતિકૃતિ જ્યાં છે ને, તમે કાલ આવીને મને કહો હવે તમારે માથાને માથું મારવું છે. હલો. તો તમારી જે પ્રજ્ઞા છે એનો અંશ જ્યાં છે ને ત્યાં હું મારી સંપૂર્ણ પ્રજ્ઞાને અર્પણ કરી દઉં છું. મારું આ સર્વસ્વ છે અને તમારો એ ખાલી અંશ છે. તમારા અંશમાં મારું સર્વાંશ અર્પણ કરી રહ્યો છું. આ ભાવ છે ચરણ સ્પર્શના. આ ભાવ છે જ્યારે ગુરુનો ચરણ સ્પર્શ કરતા હોય એના. હું જ્યારે પણ તપ સમ્રાટ ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં જતો ને ત્યારે મારો એક નિયમ હતો કે હું ચરણ સ્પર્શ કર્યા વગર, ત્યારે શું ગુરુદેવને આવી કોઈ કોડ જ નથી, સમજાઈ ગઈ. અને ગુરુદેવને કોઈને ઇન્ફેક્શન લાગતું નહોતું. હું જ્યારે પણ તપ સમ્રાટ ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં જતો ને ત્યાંનું મસ્તક એમના ચરણમાં મૂકતો અને મૂકીને ત્યાં સુધી મૂકી રાખતો જ્યાં સુધી અર્થિંગ ન થાય. જ્યાં સુધી અર્થિંગ ન થાય. અર્થિંગ એટલે શું? મસ્તક ઉપર એક છેડો ત્યાંથી પણ બીજો છેડો હાથનો જ્યાં સુધી ટચ ન થાય, ત્યાં સુધી અર્થિંગ ન થાય, ત્યાં સુધી બે છેડા ભેગા ન થાય, ત્યાં સુધી સ્પાર્ક ન થાય, ત્યાં સુધી કરંટ ન પાસ થાય, ત્યાં સુધી અંદરમાં લાઇટ ન થાય. હલો, કઈ સમજાય તો શું? એટલે જ્યાં સુધી માથા પર હાથ ન મૂકે ને ત્યાં સુધી હું જીદ કરતો અને માથું ઊંચું ન કરતો. અને તપ સમ્રાટ ગુરુદેવે થોડાક જીદી હતા. હલો, શું? એ પણ થોડાક જીદી હતા. એટલે ક્યારેક શું કરતા, ક્યારેક જેવું મસ્તક મૂકવું ને એ ભેગો હાથ મૂકી દે. અને ક્યારેક એમની મસ્તીને કારણે જોયા કરે હું કેટલી વાર માથું રાખું છું. તો હું તો જ્યાં સુધી માથા પર હાથ ન મૂકે, 10 સેકન્ડ થાય કે 1 મિનિટ થાય, 5 મિનિટ થાય કે 12 મિનિટ થાય, મને યાદ છે એકવાર મેં 20 મિનિટ સુધી એમને રહેવા દીધું. એમને એમ કે હું ઊંચું કરી લઈશ એટલે બીજા બધાની ઈશારાથી કહેતા હતા હમણાં કરશે. પણ મેં તો આમને રહેવા દીધું. છેલ્લે એમને થાકીને એમણે શું? તો શિષ્ય જિદ્દી હોવા જોઈએ કે ગુરુ જિદ્દી હોવા છે? હલો, તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો, ગુરુ જિદ્દી હોવા જોઈએ કે શિષ્ય જિદ્દી હોવા છે? શિષ્ય જિદ્દી હોવા જોઈએ. જે શિષ્ય પાસે જીદ હોય છે એની શિષ્યની જીત હોય છે. જે શિષ્ય પાસે જીદ ન હોય ને એની ક્યારે જીત ન હોય. એનો સંકલ્પ હોય કે નહીં મને ગુરુ પાસેથી પ્રાપ્ત કરવું જ છે. હું જ્યારે પણ તપ સમ્રાટ પાસે જતો ને તેમને જોતો અને હું સંકલ્પ કરતો મારે એમના જેવું બનવું છે. આજ નહીં તો કાલની તો ક્યારે હું એમના જેવું બનીશ. હું બનીશ જ મારો સંકલ્પ છે. હું ટ્રાય કરીશ કે મારે એમના જેવું બધું જ કરવું છે. હું ભલે એમના જેવી તપસ્યા ન કરી શક્યો પણ એમના સિવાયનું એમના જેવું ઘણું બધું કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે તો છેલ્લા ઘણા સમયથી કહું છું ને હવે હું છેલ્લે એમના જેવું બનવા માટે શું કરીશ? મૌન લઈશ. शिष्य वही होता है जो गुरु की प्रतिकृति होती है. और चरण स्पर्श इसलिए होता है कि जिसका स्पर्श करने से मेरा चैतन्य प्रकट हो जाए ना, जिसका स्पर्श करते ही मेरे अंदर में करंट आ जाए ना, चैतन्य प्रकट हो जाए ना, वो होता है चरण स्पर्श. वो किसी के ही भाग्य में होता है. वो सबके भाग्य में नहीं होता, वो किसी के ही भाग्य में होता है. लेकिन जिसके भाग्य में होता है वो यदि उस भाग्य को सामान्य माने तो उसका दुर्भाग्य है. उस भाग्य को वो सद्भाग्य माने तभी उसका सौभाग्य खिल जाता है. क्योंकि गुरु के चरण का स्पर्श करने वाले के कहा जाता है कि जितने भी अशुभ कर्म होते हैं वह शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं. भगवान ने कहा यथार्थ वंदना से दुर्भाग्य वाले कर्म भी सौभाग्य में परिवर्तित हो सकते हैं. मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है. जब आते थे दुर्भाग्य के कारण आते थे, लेकिन चरण स्पर्श करते करते इतने भाव विभोर होते थे.
मैं जब वो आते उसकी ओरा चेक करता था, और मैं जब वो चरण स्पर्श के बाद थोड़ी देर के बाद खड़े होते हैं तो उसकी ओरा चेक करता था। उसकी ओरा में इतना परिवर्तन, मैं सोचता था इसके तो कितने सारे काम अटके हुए हैं, लेकिन चरण स्पर्श के बाद मुझे रियलाइज होता नहीं, इसके तो ये सारे काम अभी हो जाने वाले हैं। तो भगवान ने कहा, वंदना चरण स्पर्श दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पल होती है। तो देवानुप्रियो 9:30 क्या है? 9:30। अभी क्या करना है, ये प्रवचन के समय का बहुत कुछ चल रहा है, तो आज तो मैं 9:30 पे पूरा कर रहा हूँ। थोड़ी समय थोड़ा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि हम भी जब भाव में आ जाते हैं तो फिर वॉच नहीं दिखती है। कल हमें पराग भाई कह रहे थे, गुरुदेव तो हम बहुत जल्दी जल्दी पूरा कर रहे थे અને મેં બધાને તમારે ભગાડી દેવા હતા ના, હું તો તમને બધાને મારી પાસે જ રાખવા માંગુ છું। હલો, હું તો તમને બધાને મારી સાથે જ રાખવા માંગુ છું, અને હું તો તમને બધાને મારી સંગાથે અનસીન હેન્ડથી શું હું તમને મારી સાથે સંગાથે લઈ જવા આવ્યો છું ઘાટકોપરમાં તમને લઈ જવા માટે। શું આવ્યો છું ઘાટકોપરમાં તમને લઈ જવા માટે। ક્યાંક ભૂલા પડી ગયા છો, હતા મારી સાથે પણ ક્યાંક ભૂલા પડી ગયા છો, હતા મારા પણ કોઈકના થઈ ગયા છો, હતા મારી સાથે જન્મ જન્મ, આ જન્મમાં ક્યાંક તમે પાછા કોઈ રાગમાં, કોઈ મોહમાં, કોઈ ઈચ્છામાં ક્યાંક અલગ પડ્યા છો। તમને ફરી પાછો મારો એ પ્રેમ તમારી અંદરમાં પ્રગટાવવા માટે આવ્યો છું। હલો, હું તો તમને દ્રશ્ય કે અદ્રશ્ય રૂપે લઈ જવા આવ્યો છું, જ્યાં તમારું સ્થાન છે। એટલે તમે એમ ન કહી શકો, તમે એમ કહીશ, હા મારી સાથે માથે અને સંગાથે છે। તો સમજાય તો હું તમને જગાડવા આવ્યો છું, સમજાય તો તમારી અંદરનો એ જ જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન પ્રગટાવવા આવ્યો છું। મેં તમે પ્રવચનની શરૂઆતમાં કહી દીધું કે જેની અંદરમાં અમને સાંભળતા સાંભળતા જે પોતાને સાંભળવા લાગે, જેને અંદરનું જ્ઞાન પ્રગટવા લાગે, જેનું જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન પ્રગટવા લાગે, જેનું વિઝન પ્રગટવા લાગે, તો સમજવાનું કે યસ, તમારું સાનિધ્ય સાર્થક છે। યાદ રાખજો, હરેક પ્રવચન તમને જગાડવા વાળું હશે। હરેક પ્રવચનમાં તમને કોઈક એક ક્લિક હું કરતો જઈશ, હરેક પ્રવચન હું તમારા અંતરને ઢંઢોળતો જઈશ। એક પણ પ્રવચન ચૂકશો નહીં તો તમને ખબર પડી જશે, યસ તમે કાંઈક અમૂલ્ય મિસ કર્યું છે। એની હાવ યાદ રાખજો, એક તો 100 રૂપિયા બકરી કાપતો ભાવ, અને એક તો કરોડ આપીને શું હોય પ્રભુનો ધર્મ, તો શું લેવાય, શું લેવાય? સમજાય છે? બસ એવી રીતે એક તરફ હોય 1 કલાક 2 કલાકનો બિઝનેસ, જોબ, કામકાજ, કાર્ય કર્યું, ઘણા વર્ષ કરી લીધું, ઘણા વર્ષ કરી લીધું। એકવાર 4 મહિના મારી સાથે વિતાવી લેજો, તમારું ભાગ્ય હું પલટાવી દઈશ। अदृश्य तारी आँखों મને નિહાળે, અદૃશ્ય તારો હાથ મારી માથે, અદૃશ્ય તારો સાથ મારી સાથે। मुझ साथे मुझ माथे मुझ संगाथे, अदृश्य तू मुझ साथे मुझ माथे मुझ संगाथे, सदा मुझ माथे
मुझ संगाथे अदृश्य तू। जगत कहे हूँ एक लो हूँ कहूँ बस तुझ एक रहो। आविने जे सत्य कहे हृदय धबकारने जे सुने अदृश्य जे मुझ मां बसे। मुझ साथे मुझ माथे मुझ संगाथे अदृश्य तू। દેવાનો પ્રિયો, કાલે સવારે પણ પ્રવચન છે જ, કેમ કે આવતીકાલ ચોમાસી પાખી છે. જૈન દર્શનમાં એવું માનવામાં આવે છે, આઠમ અને પાખી, ચોમાસી પાખી ને સંવત્સરી, આ બધા જ એવા સ્પેશિયલ દિવસો છે જ્યારે તમારી નેક્સ્ટ જન્મની સ્થિતિઓ, તમારું નેક્સ્ટ બર્થ ક્યાં થશે એનું પ્લાનિંગ, તમારો આવતો બહુ ડિસાઇડ થાય ને એવા દિવસો હોય છે. એટલા જ માટે આપણે ત્યાંની પરંપરા હતી પહેલાં કે ચોમાસી પાખી હોય તો શ્રાવકો પૌષદ વ્રત ધારણ કરે. શ્રાવકો પૌષદ વ્રત ધારણ કરે. પૌષદ એટલે શું કરે? આખો દિવસ આખી રાત ગુરુ સાથે, ગુરુ જેવા વસ્ત્રો પહેરીને તમામ અલંકારોનો ત્યાગ કરી દી, તમામ ઓર્નામેન્ટ્સનો ત્યાગ કરી દી. આખો દિવસ યા તો એ ચોવિયાર કરે, ચોવિયાર ઉપવાસ કરે, યા તિવ્યાર ઉપવાસ કરે, અને યા માનો કે ચોવિયાર કે તિવ્યાર ન થાય તો ખાતા પીતા પણ આખો દિવસ એ પ્રભુ ભક્તિ, પ્રભુ આરાધનામાં વિતાવે, જેને કારણે એનું મન શાંત હોય, એના વિચાર શાંત હોય, એના ભાવ શાંત હોય. એક સાધુ ગુસ્સાવાળો હતો ને અને આયુષ્ય બંધાઈ ગયું ને તો નાગ બની ગયો. એક સાધુ ગુસ્સાવાળો હતો ને એ સમયે આયુષ્ય બંધાઈ ગયું તો ચંડ કૌશિક બની ગયો. અને એક શ્રાવક આયુષ્યના બંધ સમયે એકદમ શાંત હતો તો તે પેલા દેવલોકનો સ્વામી બની ગયો. એટલે એમ કહેવાય કે આઠમ કે પાખી, ચોમાસી પાખી કે પર્યુષણ, આ બધા જ નેક્સ્ટ બર્થ ડિસાઇડ કરવાના દિવસો છે. એટલે આવતીકાલે આમ તો કરવો જોઈએ પૌષદ, પણ આપણે ત્યાં એટલી બધી અનુકૂળતા બધાની હોય ન હોય. ટ્રાય કરીશું ફૂલ ડે મારી સાથે રહેવાની. ટ્રાય કરજો સવારથી મારી પાસે આવી એક દિવસ માટે ઘર પરિવાર છોડીને, એક દિવસ માટે પૌષદ એટલે આત્માને પોષવાનો, પૌષદ એટલે આત્માના ગુણોને પોષવાના, પૌષદ એટલે આત્માની સ્થિતિઓને પોષવાની. ફૂલ ડે અહીંયા રહેવાનું, ધર્મ ધ્યાન કરવાનું, જાપ કરવાનું, માળા કરવાની, પ્રવચન સાંભળવાના, કૌશક કરાવશે, વંદના કરાવશે, આરાધના સાધના કરાવશે, વન ડે ઉપધાન કરાવશે. વન ડે ઉપધાન કરાવશે. શું કરાવશે? વન ડે ઉપધાન. કમાશું તો આપણે જિંદગી ભર, અને પરિવારને સાચવશું લાઈફ ટાઈમ. એકવાર પોતાના, બોલો, એક દિવસ પોતાના આત્માને સાચવશું. એટલે આવતીકાલ ટ્રાય કરજો. હું ગઈકાલે જોતો હતો મલાડની અંદરમાં, ये जिन शासन अभी कितना जोरदार है. मलाड़ में कि कोई आचार्य का चातुर्मास है, हाथ जोड़कर अनुमोदना करो कि कल वहाँ से एक वीडियो आई थी मेरे पास, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 लोगों ने कल मांस खमन की प्रतिज्ञा के लिए पास ले लिए हैं. कितने लोगों ने? 6000 लोगों ने इस चातुर्मास में मासक श्रवण की आराधना करनी है, उसके लिए पास ले लिए हैं.
मैं समझता हूं आज पास लिए हैं तो 6000 में से कम 5000 तो पास हो जाएंगे। मैं तो मानता हूं 6 के 6000 ही पास हो जाएंगे, लेकिन कितना उस आचार्य का तप प्रभाव होगा, कितना उनका तप बल होगा, उनकी प्रेरणा में कितना बल होगा कि 5, 10, 25, 50 नहीं, 1000, 2000 नहीं, 6000 लोगों ने मास श्रवण करने की प्रतिज्ञा और उसमें प्रतिज्ञा के समय से उस पंडाल में बैठने के लिए पास ले लिए। धन्य है, धन्य है 30 उपवास करने की। मैं आपको 30 उपवास के लिए कल नहीं कह रहा हूं, मैं कल एक उपवास के लिए कह रहा हूं, मैं कल एक दिन के लिए कह रहा हूं। चलो मानो कि उपवास भी नहीं कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप भोजन में कर लेना, लेकिन फुल क्या, सुबह से शाम, सुबह यूं भी प्रवचन में 11, 11:30 हो ही जाएंगे आपकी, और फिर भक्ति, कौशक, ध्यान ये सब चलता रहेगा। वापस दोपहर में 4 बजे से मेरा वो पूजन, गुरु पूजन और ये सब कार्यक्रम चलते रहेंगे। शाम को आपका प्रतिक्रमण की आराधना भी हो जाएंगी, और प्रतिक्रमण के बाद क्या 7:30 बजे से पौने 8 बजे से क्या स्टार्ट हो जाएगा। कल भक्ति का भी कार्यक्रम है, संगीतकार आ रहे हैं, भक्तिकार आ रहे हैं। कल पराग भाई बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मानसी का चातुर्मास है, कल लग रहा था कि पराग भाई चातुर्मास करा रहे हैं। ये कहाँ गए मानसी बहन, कहाँ गए? हाँ यस, कल बैठे थे આપણે આમ કરવું છે, આપણે આમ કરવું છે, આમ કરવું છે, મેં કહ્યું આ શું થયું, કઈ ખબર ન પડી કાંઈ। ત્યાં તે બેઠા બેઠા સંગીતકારને કોલ કરાવ્યા, ત્યાં તે બેઠા બેઠા બધા ભક્તિકારને કોલ કરાવ્યા, અને એનાથી પણ આગળ વધી મને શું કીધું ખબર છે કે મેં તો આ 4 મહિના માટે બધું ઓફિસ બધું છોડી અને નક્કી કર્યું છે સવારથી સાંજ સુધી કે તમે મને ભગાડી દીધું હોય કે મારે તો ત્યાં જ રહેવું હતું। हेलो, साढ़े 7, पौने 8 बजे भक्तिकार शाम को आएंगे। दोपहर में तो सिर्फ क्या होगा, गुरु पूजन और पूर्ण आज्ञा रूप क्या है गुरु, उसकी आज्ञा रूप प्रतिज्ञा विधि कराई जाएगी। लोग गुरु मानते हैं अलग बात है, लेकिन ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं करते। कल ऑफिस में कमिटमेंट की बात है, वो पूरी प्रोसेस कराई जाएगी जिसके द्वारा हम शिष्य रूप में ऑफिशियल स्वीकार करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो ये कल का प्रोग्राम है, जिसको भी कल आना है वो कल दोपहर में 4 बजे इस विधि में, जहाँ कहीं से भी आने सब आ सकते। ये चातुर्मासी घाटकोपर का नहीं है, ये चातुर्मासी मुंबई का नहीं है, जिसके भी भाव जग जाए उन सबके लिए चातुर्मास है। और देवानों प्रिय, परसों से शुरू हो रही है NRI शिविर। 100 से ज्यादा भाविक आ रहे हैं। अपना प्रवचन तो रोज का यूं ही चालू ही रहने वाला है। शिविर कोई भी हो, अपना ये प्रवचन का समय शिविर के साथ मिक्स हो जाने वाला है। तो NRI शिविर में भी 100 से ज्यादा भाविक, कोई दुबई से, सिंगापुर से, कोई लंदन से, कोई यहाँ से वहाँ से, सब जगह से आ रहे हैं। और यहाँ के भी बहुत सारे भाविकों ने विनंती की, गुरुदेव हमको ये 3 दिन बहुत टाइम है, हमारे पास 3 दिन का ये अवसर है, फिर हमको ये चांस बार बार नहीं मिल रहा है, हम आए हैं मुंबई में तो हम रुक जाए और हमको यही शिविर में लाभ लेना है। तो ऐसे 100 से ज्यादा भाविकों को भी हमने परमिशन दे दी है। तो सभी भाविक इस शिविर में लाभ ले रहे हैं। आप में से भी किसी को मन हो कि नहीं, मैंने तो नक्की कर लिया है इस चातुर्मास में जितने शिविर हैं हर शिविर को करना है, तो भी आप उस शिविर में जुड़ सकते हो। क्योंकि जितने दिन प्रभु के पास बिताए, जितने दिन गुरु के पास बिताए, वो दिन भगवान ने कहा सार्थक होते हैं। जा जा बच्चे ही रहेणी नशा पड़ी नियत अहम कुण मानस अफला जंती राइयों। जा जा बच्चे ही रहेणी नशा पड़ी नियत धमम च कुण मानस सफला जंती राइयों। जो व्यक्ति धर्म में समय बिताते उनका सफल दिन रात होता है, और जो अधर्म में बिताते उनका निष्फल दिन रात होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। पचखान उपास प्रांतिव्यंपि आहारम पचखान असरणं खैमं समंद भुगणं सहसागरणं सबस्महि वत्यागरणं बोश। दीवानों प्रियो, हम ट्राई करेंगे कि हमारा प्रवचन हिंदी में ही रहेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सबको? यस। तो बहुत सारी मारवाड़ी बहनें भाई बैठे हैं,
अपने अपने एरिया में सबको मैसेज दे दो कि गुरुदेव का प्रवचन हिंदी में ही है, तो जिसको भी आना है उसको समझ में आ जाएगा, बराबर ना। क्योंकि घाटकोपर में बहुत सारे राजस्थानी परिवार भी हैं, गुजराती उनको समझ में आए ना, हिंदी तो समझ में आ जाएगा, और गुजराती को तो हिंदी आता ही है, राइट। नमो हरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोये शुद्ध साहुणम एसो पंच नमोकारो शुभ पावपणासनो मंगलाणम च सवेसिं पड़मम हवै मंगलम पड़मम हवै मंगलम चदारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिपनत्तो तमो मंगलम चदारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलिपनत्तो तमो लोगोत्तमो चदारी शरणं पविच्छामि अरिहन्ते शरणं पविच्छामि सिद्धे शरणं पविच्छामि साहु शरणं पविच्छामि केवलिपनत्तं धम्मं शरणं पविच्छामि। चार शरणागत करना मंगल करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद हो।